Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the 6th video of our mental math series of class 10th. So अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन्हें चेक कर सकते हैं. ओके, सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 35. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31. 6 bells commence tolling together. They toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 6 बेल्स गिवन है. बेल्स हैं, ये 6 बेल्स अलग अलग इंटरवल पे बेल रिंग करती हैं. फॉर एग्जांपल ये 2 सेकेंड्स बाद रिंग करती है, ये 4, ये 6, ये 8. सिमिलरली लास्ट वन 12 सेकेंड्स के बाद रिंग करती है. सो अगर हमें ये पता लगाना है कि नेक्स्ट टाइम ये कब रैंक करेगी तो इसका क्या आंसर होगा 4, राइट. कि 2 सेकेंड्स के बाद यानी कि 4 सेकेंड्स के बाद 4 सेकेंड्स पे ये दोबारा रैंक करेगी. सिमिलरली ये कब करेगी 8, 12, 16, राइट. सिमिलरली ये कब करेगी 20, 24, राइट. तो ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हर इंटरवल में सबके पास अपना एक इंटरवल है. फॉर एग्जांपल अब ये रैंक कब करेगी 6 सेकेंड्स के बाद, ये कब करेगी 12, राइट. सिमिलरली लाइक दिस. सो अगर हम ये देखें तो हम एक्चुअली में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं मल्टीपल्स. ये जो हम निकाल रहे हैं इनको हम बोलते हैं मल्टीपल्स. ऐसे करते करते एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आएगा कि एक पॉइंट इंटरवल पे ये 6 की 6 बॉल्स एक साथ टॉल कर रही हूँ. तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यानी कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये सारी एक साथ टॉल करेंगी. हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया है LCM. यहाँ पर जो LCM आया है वो है 120 सेकेंड्स. तो ये 120 सेकेंड्स वो पॉइंट है यानी कि इतने सेकेंड्स के बाद 6 की 6 बॉल्स एक साथ टॉल करती हुई नजर आएंगी. 120 सेकेंड्स में वो एक टाइम बेल करता है तो 30 मिनट्स में वो कितनी टाइम्स रैंक करेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इसमें हमें क्या करना होगा, इस सेकेंड्स को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में. एक सेकेंड के अंदर कितने मिनट होते हैं 1/60 मिनट, राइट. सो 120 सेकेंड्स में 120/60 मिनट. 120 सेकेंड्स में सारी बॉल्स रैंक करती हैं, राइट. तो 30 मिनट्स में कितने टाइम्स वो रैंक करेंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है 120/60 मिनट्स में, राइट. तो हम अब इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से. कैसे करेंगे, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ओके. एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, ये जो 60 है ये डिवाइड में है तो इक्वल टू के साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो जो एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई 15. बट हमें पता है कि ऑल द बेल्स टॉल्स एट द बिगनिंग एज वेल. सबसे स्टार्टिंग में भी तो एक बेल ने रैंक किया था तो उसको हम क्या करेंगे इस चीज़ में ऐड कर देंगे, ओके. 16 टाइम्स ये सारी बेल्स एक साथ टॉल करती हुई नजर आएंगी, ओके. सो द आंसर इज 16. Let's move on to the next question. Question number 32. 3 numbers are in ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400. Find their HCF. तो इस क्वेश्चन में हमें रेशियोज गिवन है 3:4:5. LCM जो हमें गिवन है वो है 2400. We have to find the HCF. ओके. तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट करेंगे जो फर्स्ट नंबर है वो है 3x, सेकंड नंबर को हम लेट करेंगे 4x और थर्ड नंबर को हम लेट करेंगे 5x. अगर हम इन सब का LCM फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा इनका LCM. सो 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5 और इसमें से जो कॉमन है दैट इज x और x. तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा LCM आएगा वो कितना आएगा 60x, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया LCM. बट क्वेश्चन में हमें LCM ऑलरेडी गिवन है 2400. तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पर्टिकुलर नंबर को इक्वेट कर देंगे यानी कि दोनों को एक साथ इक्वेट करेंगे. तो 60x इज इक्वल टू 2400 और यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. ये 60 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू कितनी आई 40. और एक्चुअली में हमें पता है कि जो नंबर कॉमन रहता है इन सब के बीच में वही क्या होता है HCF. तो x क्या है एक्चुअली में क्या है HCF. HCF इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो कॉमन चीज़ जो है वो x है यहाँ पर, तो जो HCF है वो क्या होगा 40. सो द आंसर इज 40. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ A and B of a rectangle are in the ratio 3:5 such that HCF AB is equal to 11 and find the perimeter of the rectangle.
इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें रेक्टेंगल्स की साइड की रेशियोज गिवन है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो साइड की रेशियोज जो गिवन है वो है 3:5। तो जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 5x, ओके, और जो हमारी ब्रेथ होगी वो कितनी हो जाएगी 3x। तो ये रेशियोज हमें गिवन है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड दी पेरीमीटर, क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर। तो देखो यहाँ पर जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी गिवन है हमें 3x, ठीक है, और जो हमें लेंथ गिवन है वो कितनी है 5x। तो ये हमने लेट किया है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 5x, ब्रेथ कितनी है 3x। इसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ ये x की वैल्यू क्या है, ये x एक्चुअली में एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो है 11, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो HCF हमें गिवन है वो कितना है 11, और 11 क्या होता है, वो एक्चुअली में हमारा x होता है, यानी कि ये जो हम x लेट करते हैं यही हमारा HCF होता है, ठीक है, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमें x दिख रहा है वहाँ पर हम 11 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम 11 वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। So the answer is 176 meter. Next question is question number 34. What is the HCF of smallest 3-digit number obtained using 3 different digit and the greatest 2-digit composite number? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है HCF। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है वो है स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर होता है 100। बट यहाँ पर हमें 100 वैल्यू नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमारे पास जो 3 डिजिट्स होनी चाहिए वो डिफरेंट वैल्यूज़ की होनी चाहिए, यानी कि तीनों डिजिट्स जो होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए। तो इसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर आ सकता है वो होता है 101, पर यहाँ पर भी 11 रिपीट हो रहा है तो हम इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते और इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वैल्यू को हम लेंगे 102। ये तीनों ही डिजिट अलग है तो हम इसको कंसिडर करेंगे एज दी स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, ओके। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज ग्रेटेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो कितना होता है, क्या होता है 99। 2-digit ग्रेटेस्ट नंबर इज 99। अब जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो 99 तो 3 के टेबल में भी आता है ना, और 9 के टेबल में भी आता है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि इसके 1 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट है। सो 99 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें 2 वैल्यूज मिल चुकी है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम HCF फाइंड आउट करेंगे। सो 99 को हम बाहर रखेंगे, डिविडेंड होगा 102। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अब जो 99 है वो हमारा डिविडेंड बनेगा। सो जो हमारा 3 होगा, दिस इज योर HCF एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. The length of the rectangle is LCM AB and the breadth of the rectangle is HCF AB. Then what is its area? So question number 35 में हमें given है कि एक rectangle है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एक्चुअली में LCM है। किसका LCM, A और B का LCM। और जो हमारी ब्रेथ है वो है HCF। किसका HCF, A और B का ही HCF। तो अगर हम A और B का HCF निकालेंगे तो वो तो कॉमन चीज़ है, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ जो कॉमन होगा दैट इज 1 ओनली। अगर हम AB का LCM फाइंड आउट करेंगे तो LCM क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि AB, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारी जो लेंथ है वो एक्चुअली में LCM है और जो ब्रेथ है वो है HCF। सो अगर हम AB का LCM निकालेंगे तो AB आएगा, एंड AB का अगर हम AB में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा, 1। सो द आंसर इज AB। तो ये थे सॉल्यूशंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आते हैं और हमारी वीडियोस समझ आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।